हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल EW2 लर्न में। और आपको अगर मेरी बनाई हुई वीडियो थोड़ी भी इम्पॉर्टेंट लगती है या उसमें आपको कुछ भी पॉइंट समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका डिवीज़न होता है थैलोफाइटा, और जो थैलोफाइटा है उसे इसीलिए डिवीज़न में थैलोफाइटा है क्योंकि इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, थैलस भी बोलते हैं। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स, फैमिली वोल्वोकेसी और जीनस इसका वॉल्वॉक्स। अब जो इसका वोल्वोकेसी है उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत वॉल्वॉक्स आता है। वोल्वोकेसी जो है, वोल्वोकेसी के ही क्या होता है, अंदर वॉल्वॉक्स आता है आपका। अब इसमें एक छोटी सी पॉइंट और है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जेनरा है वो सभी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और किस क्या होंगे, कॉलोनियल फॉर्म में होंगे, और ये है कॉलोनियल होते हैं। इसके बाद हम वॉल्वॉक्स का क्या पढ़ेंगे, अकेरेंस। अब इसमें आपको समझाने के लिए मैंने दोनों ही पॉइंट्स को क्लियर कर रखा है। जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जो ICSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं या CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको टॉपिक क्लियर है, सिर्फ एक आउटलाइन चाहिए समझने के लिए, तो वो भी इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए, वॉल्वॉक्स इज क्या है, कॉलोनियल फ्री फ्लोटिंग बॉल लाइक फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। अब इसमें एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्या है, वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल है, फ्री फ्लोट करता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और क्या होती है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी होती है। ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। ये कॉलोनियल मुक्त रूप से तैरती है, गेंदनुमा इनकी संरचना होती है, और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रोलिंग बॉल। रोलिंग बॉल मतलब रोलिंग से समझ में आता है जैसे घूमते रहना, एक चक्कर की तरह, इसी तरीके से ये होती है। अब वॉल्वॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 20 स्पीशीज। अब जो वॉल्वॉक्स है कितनी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, 20 को। पर हमें इसमें 20 स्पीशीज का तो हमें पता है, पर इंडिया में कौन सी स्पीशीज कॉमन है, तो इंडिया में हमारी 5 स्पीशीज कॉमन है। अब इसमें एक पॉइंट देख लीजिए, वॉल्वॉक्स जो होता है वो पानी की सतह पर दिखाई देता है तैरता हुआ, और बरसात के समय में ये अपनी संख्या क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि इन्हें जो उनका एटमॉस्फेयर है वो इन्हें उन्हीं की तरह का, उनके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी की मतलब बॉडी जो होती है, हमारी वाटर बॉडीज जो होती है, क्या करता है, उसे पूरी तरीके से ढक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा जो झील तालाब होती है उनकी जो सरफेस होती है, जब काई बहुत ज़्यादा ग्रो करती है तो क्या होता है, एक तरीके से उनकी जो अपर सरफेस होती है वो बिल्कुल ही ग्रीन हो जाती है। तो ये वही आपका फिनोमिना है। अब देखना स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स, इसकी वॉल्वॉक्स की स्ट्रक्चर हम पीछे भी पढ़ते हुए आए हैं। फ्लोटिंग बॉल, फ्लोटिंग बॉल, फ्लोटिंग बॉल का मतलब अगर आप समझते हैं तो एक बॉल की तरह, तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो भी एक बॉल की तरह ही दिखती है। इसमें आपके ये फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनियल एनवेलप भी होते हैं, आपके सिंगल सेल भी है, डॉटर सेल भी है। क्लियर। अब इसी को मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर इसमें फ्लैजेला है या ये फ्लैजिलेटेड है, तो इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, फ्लैजिलेटेड मतलब मूवमेंट होना, यानी कि जो हमारे फ्लैजिला है वही क्या कराते हैं, हमें मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, वो आप देख रहे हैं। तो एक लाइन हमेशा आपको याद रखना है कि जो मोटाइल फॉर्म है उसमें आपका फ्लैजिला प्रेजेंट ही होता है, यानी कि फ्लैजिला की वजह से ही वो मोटाइल फॉर्म में आता है। तो अब देखिए, ये मोटाइल यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनका आकार व नंबर ऑफ सेल फिक्स होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इनका जो साइज है या नंबर ऑफ सेल्स है वो फिक्स ना हो। अगर नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं तो 2 ही रहेंगी, ये फिक्स है। अगर इनका साइज स्मॉल है तो स्मॉल ही होगा, इनका साइज जो है वो फिक्स रहेगा। अब देखिए, यही मैंने आपको इसमें इंग्लिश में
समझा दिया है। अब आगे देखिए, दिस टाइप ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड सिनोबियम। जो आपका नंबर ऑफ सेल्स हुआ, साइज हुआ, ये सब चीज़ें, शेप हुई इनकी, ये सब चीज़ें जहाँ पर फिक्स होती है, इस तरह की जो कॉलोनी होती है वो क्या कहलाती है? सिनोबियम। अब इसमें एक चीज़ और बोली जाती है कि यह होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। होलो मतलब जो खोखली एक स्ट्रक्चर होती है, और क्या होते हैं, जिनमें 5,000 से लेकर 500 से लेकर 60,000 तक की जो सेल्स होती हैं वो सरफेस पे एक लेयर बना लेती है। ठीक है, और क्या करती है, लेयर की फॉर्म में, मतलब लेयर बन गई, उसकी एक फॉर्म क्रिएट कर ली, और ये क्या रहती है, उसी तरीके से अरेंज रहती है, यानी कि व्यवस्थित रहती हैं। आइए, अब अगर एक छोटा सा पॉइंट अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि सिनोबियम क्या है, तो आप बोल सकते हैं वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ये दोनों तरीके का है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अब हम इसमें पढ़ते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंसेस है, या फिर ये है क्या क्या। जो सिनोबियम के पिछले भाग की कुछ सेल्स साइज में बड़ी हो जाती है, इनके फ्लैजेला लुप्त हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। आपको ये देखना है, जो सिनोबियम है, सिनोबियम किसे कहते हैं? वॉल्वॉक्स के कॉलोनी को। यानी कि जो सिनोबियम का पिछला भाग होगा, यानी कि वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसका जो पिछला भाग होगा, वो क्या हो जाता है, जो उसकी सेल्स हैं वो थोड़ी सी साइज में इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनके फ्लैजेला होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं? नॉन मोटाइल। और इसके आगे अगर हम देखें, जो डिवाइड होकर 8 डॉटर सेल की एक प्लेट बनाता है। अब इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। कितनी, क्या पढ़ रहे हैं हम? वॉल्वॉक्स पढ़ रहे हैं, वॉल्वॉक्स का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हमने पढ़ा कॉनिडिया, क्लियर है? इसके बाद जब ये डिवाइड होते हैं तो कितनी सेल्स बनाते हैं? 8 सेल्स। अब इस चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी कि मैंने किस लिए आपको इसे ध्यान रखने के लिए कहा है। आते हैं अब आगे। इसे प्लेक स्टेज कहते हैं। जो हमारी प्लेक स्टेज होती है, इसमें अगर बात की जाए तो प्लेक स्टेज में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 8 डॉटर सेल्स। डिवाइडेशन होकर इन सेल की एक होलो बॉल बन जाती है, यानी कि खोखली बॉल बन जाती है, और इसी तरीके से क्या होता रहता है, इनमें डिवाइडेशन चलता रहता है। तो ये हुआ आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यह ओगेमस टाइप का होता है। ओगेमस मतलब आपका मेल फीमेल सेक्सुअल, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो एक बेसिक पार्ट है, इसमें मेल फीमेल दोनों का ही जो रोल है, वो इम्पोर्टेंस है उसकी एक अपनी ही। अब किस फॉर्म में है? अगर मेल फॉर्म है तो यानी कि ये मोटाइल है, फीमेल है यानी कि नॉन मोटाइल है। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होती है। अब इनकी कुछ स्पीशीज़ होती है, वो यूनिसेक्सुअल भी होती है, बाइसेक्सुअल भी होती हैं, और इनकी जो कॉलोनी होती है, उनका जो पिछला भाग होता है, उनकी सेल्स भी क्या हो जाती है? साइज में इंक्रीज कर जाती है। अब जब ये पता चल गया कि साइज में इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि जो हमारे फ्लैजिला है वो खुद से डिसअपेयर हो जाएंगे या फिर लुप्त हो जाएंगे। इट टेक्स प्लेस टूवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ये क्या करते हैं, कोई जो क्या करते हैं, मतलब जो सीजन का एंड, यानी कि हमारा कोई सीजन एंड हो गया, कौन से सीजन में एंड हो जाएंगे? लाइक समर सीजन जैसे हमारा एंड हो गया, उस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा वॉल्वॉक्स का क्लासिफिकेशन, उसके अकेरेंस, उसकी स्ट्रक्चर और उसका रिप्रोडक्शन हमने इस वाली वीडियो में अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब हम वॉल्वॉक्स पढ़ रहे हैं तो वॉल्वॉक्स के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी होते हैं जो एग्जाम पर्पस से, और जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसके पर्पस से आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आइए वे क्वेश्चन देखते हैं। तो जो वॉल्वॉक्स के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। पीछे हम पढ़ के आए हैं सिनोबियम रेफर टू। जो सिनोबियम हमने पढ़ा था वो क्या, उसकी शेप क्या थी?
ए होलो स्फेरिकल कॉलोनी। ये पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया है। आपको ये कहाँ पर है और कहाँ पर इसका टॉपिक आपने पढ़ा था, वो आप जब वापस से पीछे जाकर एक बार वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। एल्गी विद मोटाइल कॉलोनी इज, एल्गी की कौन सी ऐसी कॉलोनी है जो मोटाइल फॉर्म में है? कौन सी थी? वॉल्वॉक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज, जो वॉल्वॉक्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या था? ओगेमस। लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स इज हैप्लॉन्टिक। जो प्लेग स्टेज है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स इज, कितनी सेल्स थी उसमें? 8। क्या थी? कॉल्ड स्टेज। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स। ये आपका शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं, एक शॉर्ट नोट में ही आपका आता है। इन विच एल्गी इज फाउंड प्लेग स्टेज, इसमें होती है वॉल्वॉक्स में। इसके बाद अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी इन वॉल्वॉक्स, यानी कि इसमें आपसे पूछा है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये इसका आपका आंसर है। आगे देखिए, नेम ऑफ द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन वॉल्वॉक्स, कौन सा है? हैप्लॉन्टिक। द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज टर्म्ड एज सिनोबियम। ये कुछ आपके क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो आपने जो पीछे का पॉइंट पढ़ा है, जो पीछे के जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, अकेरेंस या फिर इसका रिप्रोडक्शन, उसमें ही आपको कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आपको मैं बता दूं, बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि एल्गी के अंदर हमें कितनी एल्गियां पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको ये 12 टाइप की एल्गियां पढ़नी पड़ती हैं, जिसका नोस्टॉक का कुछ पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वॉल्वॉक्स का कुछ पार्ट भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इनकी आगे की वीडियो या बाकी की जो एल्गीज हैं वो आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप अपने तरफ से पूछना चाहते हैं, तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।